चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर, रामलला को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। तो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, रामलला को लेकर बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। और इस दौरान क्योंकि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, इस बीच ये बड़ी बैठक अपने आप में अहम हो जाती है और प्रदेश से 2 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट, रामलला को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो कितने बजे ये बैठक होगी, क्या कुछ मुद्दा यहाँ पर रहना है चर्चा के लिए, ये साफ अभी नहीं है, लेकिन ये बैठक कई मायनों में काफी अहम हो जाती है क्योंकि अयोध्या में जोरों पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी चल रही है। रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को, जो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी। हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, बड़ी बैठक आज दिल्ली में, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं, हनुमानगढ़ी के ठीक सामने। और अगर इस बैठक की बात करें तो देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो बिल्कुल पास है और उससे पहले बीजेपी की ये एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में सभी राज्यों से बीजेपी के 2 पदाधिकारियों को बुलाया गया है। देखिए दरअसल अगर हम राम मंदिर की बात करें और अयोध्या की बात करें तो बीजेपी के एजेंडे में ये जो मुद्दा है सबसे ऊपर है। और चूंकि चुनाव बिल्कुल पास है, चुनाव इसी साल होने हैं, आम चुनाव लोकसभा के, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस एजेंडे के सहारे, इस मुद्दे के सहारे बीजेपी एक कह सकते हैं कि अपने चुनावी एजेंडे को भी धार देने की कोशिश करेगी। हालांकि आज की बैठक में मुख्य रूप से अगर बात करें तो आज की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की भी चर्चा होगी और किस तरीके से बीजेपी इसे हर राज्य में लेकर जाए। चूंकि देखिए ऐसी सूचना आ रही है कि राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी एक बुकलेट भी तैयार करवाने जा रही है और उस बुकलेट में साफ साफ इस बात का जिक्र होगा कि बीजेपी ने दशकों पहले जो लोगों से वादा किया था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे तो उसको कर दिखाया है। और बीजेपी के एजेंडे में जो भी चीजें शामिल थी, जो मुद्दे शामिल थे, उसको हर हाल में पूरा किया गया, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो। और देखिए अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की बात करें तो चूंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे, उनके साथ जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा तो संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और यहाँ के मुख्य पुजारी, चूंकि 5 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करनी है। हालांकि मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, लेकिन इन तमाम तैयारियों को लेकर और किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम संपन्न कराना है और इस कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से बीजेपी माहौल बना सके, लोगों के बीच में जा सके और लोगों को ये बता और समझा सके कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी का जो प्रण था वो पूरा हो चुका है और आने वाले समय में बीजेपी जो भी प्रण लेगी उसे हर हाल में पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तमाम चीजों को लेकर जो आज की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सभी राज्यों के बीजेपी के जो संगठन के बिल्कुल अविनाश, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या एजेंडा यहाँ पर तय होता है? जैसे कि आपने बताया कि उत्साह जो है वो यहाँ पर पूरे देश भर में राम भक्तों में राम मंदिर को लेकर देखा जा रहा है, लेकिन अब अयोध्या की अगर बात करें, क्योंकि 22 जनवरी का सभी को इंतजार है, किस तरह से तैयारियां जोरों पर यहाँ पर चल रही है, किस तरह का माहौल वहां पर? देखिए अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है, चूंकि सिर्फ कुछ ही दिन का समय बचा है और ट्रस्ट की यही कोशिश है कि 15 जनवरी तक हर हाल में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। चूंकि देखिए अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। अयोध्या में इस कार्यक्रम की शुरुआत कल की गई। अक्षत वितरण यानी कि जो जिस अक्षत को पूजा गया, जो पूजित अक्षत है वो अयोध्या समेत 5 लाख गांवों में पहुंचाने की कोशिश है और 15 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम है। वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो चूंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों की तादाद में जो मेहमान है वो पहुंचेंगे। तकरीबन 4 से 5 हजार सिर्फ संत होंगे, 2 से 2.5 हजार वीवीआईपीज होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में जब वीवीआईपीज का मूवमेंट यहाँ पर होगा तो तैयारियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो ट्रस्ट जो है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में लगा हुआ है। अयोध्या प्रशासन और सरकार की बात करें तो मेहमानों के स्वागत और मेहमानों के रुकने, उनके खाने का इंतजाम किस तरीके से हो सके तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, जो श्रद्धालुओं का तांता है वो बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और चूंकि कल देखिए 4 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दर्शन और पूजन
किया। और इस वक्त एक आपको तस्वीर दिखा दूं जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि हनुमानगढ़ी के बाहर की ये तस्वीर है। देखिए, मंगलवार सुबह की ये तस्वीर है और देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इकट्ठा हैं। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि साल का पहला मंगलवार है तो जाहिर सी बात है लोगों की यही कोशिश है कि यहाँ पर पहुंचकर दर्शन पूजन किया जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर फिर रामलला के दरबार में जाया जाए। देखिए, तमाम लोग हैं और कहीं ना कहीं जो उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं मध्य प्रदेश जिला दतिया से आया हूँ और यहाँ श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें हम लोग दर्शन कर पाए आज। और जब मंदिर उद्घाटन हो जाएगा तो इसके बाद हम दोबारा फिर से आए। भी एक सिद्धपीठ मानी जाती है, दतिया में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारी हो रही है प्राण प्रतिष्ठा को? दतिया में बहुत अच्छी तैयारी है, राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है। दतिया में बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। हमारे गांव में सरपंच द्वारा दीपक बंटवाए गए हैं। हमारे गांव में सरपंच के द्वारा पूरे गांव को दीपक बंटवाए गए हैं। जिस दिन उसका उद्घाटन होगा मंदिर का, उस दिन पूरे गांव में दीपावली जलाई जाएगी। हाँ, इसी उपलक्ष्य में हमारे जो सरपंच साहब हैं, इनके द्वारा पूरे गांव का लिए दीपक दिए गए हैं। अच्छा, तो आप ही के द्वारा दिए बांटे गए, सामने आ जाइए ऐसे। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर, तो अपने गांव में आपने दीपक अभी से बंटवा दिया? हाँ। अच्छा, जो यहाँ से अक्षत भिजवाया जा रहा है अयोध्या से, वो पहुंचा कि नहीं अभी आपके गाँव? अभी तो नहीं मिला हमें। हाँ, लेकिन 5 लाख गाँव में अक्षत भिजवाया जा रहा है और एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप जहाँ हैं, जिस गांव में हैं, उसी गांव में दीपावली मनाइए। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 22 तारीख को पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, तो क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, हमारे गांव में तैयारी है। पूरे लाइव टेलीकास्ट करवाएंगे उससे, प्रोजेक्टर से। पूरा आज तक में जो लाइव चलेगा पूरी दिवाली मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। अयोध्या का माहौल कैसा लगा आप लोगों को? अयोध्या का माहौल तो बिल्कुल जय जय श्री राम। बहुत खुशी हुई हमको यहाँ आने में। योगी जी की सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है उनसे। जी, कुछ तो ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, उनको ये पता चल गया है कि राम काल्पनिक नहीं है और उनको समझ में आ गया है कि योगी की सरकार ही केवल कुछ करा सकती थी। तो देखिए, ये दतिया से आए तमाम श्रद्धालु हैं जिन्होंने खास तैयारी अपने गांव में कर रखी है। और ये उत्साह न सिर्फ अयोध्या बल्कि भारत के हर गांव में देखने को मिल रहा है। सभी राम भक्तों की ये खास तैयारी है और कोशिश यही है कि जब अयोध्या में धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार मनाया जाए, जब यहाँ पर रामोत्सव का त्योहार शुरू हो, तो ये जहां पर भी जिस शहर के रहने वाले, जिस गांव के रहने वाले हैं, वहां पर भी जो माहौल है उसको पूरी तरीके से राममय किया जाए। जी बिल्कुल अविनाश, किस तरह से लोगों में खुशी है राम मंदिर के निर्माण को लेकर, और पूरे देश भर से तमाम श्रद्धालु भी, आज चूंकि मंगलवार का दिन है और नए साल का पहला मंगलवार है, पूरे देश भर से तमाम श्रद्धालु हनुमानगढ़ी भी पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए और खुशी भी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही। फिलहाल अविनाश, आप नजर बना के रखिएगा। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।